नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रमोद चौधरी, पशु चिकित्सा अधिकारी विनयखाल से हूँ। आज यहाँ पे मैं अपनी पशुपालन विभाग की टीम के साथ मौजूद हूँ, जो कि यहाँ पे एक बहुउद्देशीय शिविर उत्तराखंड सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने पे लगाया गया है। तो मैं सबसे पहले आपको विभागीय योजना के बारे में जानकारी देना चाहूँगा, जिसमें मुख्यतः 2 प्रकार की योजनाएं हैं, स्टेट लाइव स्टॉक मिशन और नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। तो स्टेट लाइव स्टॉक मिशन में जो योजना मुख्यतः है, उसमें क्या है कि एक जो योजना है महिला बकरी पालन योजना, जिसमें जो विधवा महिला हैं या अकेली रहने वाली महिलाएं हैं, गरीब महिलाएं हैं गाँव की, वो इस योजना का लाभ उठा सकती हैं, जिसमें 3 बकरी और 1 मेल बकरा जो या 3 भेड़ या 1 मेल भेड़ उसको फ्री ऑफ कॉस्ट उत्तराखंड सरकार द्वारा दी जाती है। ऐसे ही अन्य योजनाएं जो अन्य पशुपालकों के लिए भी है, जिसमें SC ST या जनरल के लोग भी शामिल हैं। उसमें क्या है कि जो अगर किसी को पशुपालन करना है, एक अच्छी नस्ल की भैंस जैसे कि मुर्रा नस्ल की भैंस होती है या जर्सी कैटल क्रॉस ब्रीड होती है, जो अधिक दूध उत्पादन करती है, तो सरकार उसके लिए भी योजना चला रही है, जिसमें कि टोटल जो कॉस्ट होगी जिस भैंस की, उसका सिर्फ 10% पशुपालक को देना होगा और बाकी का जो उत्तराखंड सरकार उसे देगी। बस एक शर्त होनी चाहिए जो कि उसका नाम SCCC लिस्ट में होना चाहिए, जो 2011 जनगणना के हिसाब से बनी हुई है, और वो अपनी SCCC लिस्ट अपने ग्राम विकास अधिकारी से ले सकते हैं। और उसके बाद उसे ग्राम सभा में खुली बैठक के बाद उसको बताना पड़ेगा कि मैं इस योजना को लेना चाह रहा हूँ, और उसके बाद ग्राम प्रधान की सहमति और अन्य ग्राम वासियों की सहमति के बाद वो जिला स्तर पे जाएगी और जिला स्तर से राज्य स्तर पे जाएगी। राज्य स्तर से अप्रूव होके वो फिर अगर वो उस योजना के अप्रूव हो जाएगी तो उसके बाद वो उस योजना के लाभ उठा सकता है। ऐसे ही पशु बीमा के बारे में आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। जो हमारे पशु, कई बार क्या होता है कि आपदा आती है, हमारा पर्वतीय क्षेत्र है जिसमें आपदा आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो उसमें क्या है कि हम पशुपालकों को एक सलाह देते हैं कि आप अपनी जो आपकी एक अमूल्य भैंस है, जिस पे आपकी जीविका चल रही है, जिसका आप दूध बेच के अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं, उसका कम से कम इंश्योरेंस कराइए। उस इंश्योरेंस में क्या होता है कि आपको भारत सरकार भी इंश्योरेंस का अनुदान देती है। जैसे सपोजेड आपकी कोई भैंस है, उसकी कीमत 50,000 1 लाख रुपए है, उसका जो कुछ इंश्योरेंस का जो कीमत होगा, उसका जो 70% भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर देती है, और बाकी का 30% जो है वो पशुपालक देगा। अगर वो BPL से होगा, बिलो पॉवर्टी लाइन, तो सिर्फ 20% अनुदान ही उसको देना पड़ेगा। ऐसी SC ST संवर्ग के लोगों के लिए भी सिर्फ 20% ही अनुदान देना पड़ेगा। ऐसे ही अन्य योजनाएं जैसे कि बैकयार्ड कुक्कुट पालन, उसमें क्या होता है कि राज्य सरकार बैकयार्ड कुक्कुट पालन में क्या होता है कि उसको 30 दिन के चूजे दिए जाते हैं, और इसमें 2 प्रकार के, एक होता है SC ST संवर्ग के लिए, जिसमें कि फ्री ऑफ कॉस्ट उसे 30 दिन के चूजे दिए जाते हैं, और अन्य जातियों के लिए कुछ रुपए जो राज्य सरकार ने तय की गई कीमत है, जो 30 दिन के चूजे की है, उस मात्रा पे उसे चूजे दिए जाते हैं। ये तो हो गया आपका बैकयार्ड कुक्कुट पालन। ऐसे ही अन्य योजनाओं में NLM होता है, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, जो मैंने आपको बताया कि जो पशुपालक अच्छी नस्ल की भैंस पालना चाहता है, और उसे 10% ही अनुदान देना पड़ेगा टोटल भैंस की धनराशि का, बाकी का भारत सरकार और वो अनुदान देगी। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा और चीज़ें पशुपालन के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारे पहाड़ में खनिज लवण की बहुत कमी होती है, जो प्रायः हमारी मिट्टी में खनिज लवण नहीं पाया जाता है। जब मिट्टी में खनिज लवण नहीं होगा तो जो यहाँ पे उगने वाले पौधे होंगे, जो घास होंगी, उनमें नहीं मिलेगा। उसके बाद वो पशुओं घास खाएंगे, उनको भरपूर मात्रा में नहीं मिल पाता। तो मैं पशुपालकों को ये सलाह देना चाहता हूँ कि जो खनिज लवण है अपना, उसको कम से कम, जैसे इंग्लिश में आप मिनरल मिक्सचर कहते हो, जो दुकानों पे भी मिल जाता है, आपको कहीं भी इजी मिल जाएगा, और पशु चिकित्सालयों में भी उपलब्ध होता है। पर आपको वो कम से कम 30 से 40 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से उसको देना पड़ेगा, और इससे क्या होगा, आपका पशु का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा और पशु बांझ नहीं रहेगा, और आपको समय पे जो उसका गर्भ धारण करेगा और अच्छा दूध उत्पादन करेगा। ऐसे ही मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, जिसमें पेट के कीड़ों की दवाई वो बहुत ज़रूरी होती है। साल में 2 बार अपने पशुओं को कम से कम पेट के कीड़ों की दवाई दो, जिससे कि उसके पेट में कीड़े नहीं पनपेंगे और
अगर पेट में कीड़े नहीं रहेंगे तो पशु स्वस्थ रहेगा, अन्यथा उसके जो पेट के कीड़े होंगे उस पशु को अस्वस्थ बनाएंगे और वो उसका जो दुग्ध उत्पादन होगा या जो भी अगर बैल है वो हल नहीं लगा पाएगा सही से। तो उसे कम से कम साल में 2 बार पशु कीड़ों की दवाई अवश्य दें। धन्यवाद।